सयाद परिंदों को फंसाने के लिए उन्हीं की बोलियां बोलते हैं। आपने देखा होगा जो लोग शिकारी होते हैं वो परिंदों का शिकार करते हैं तो वो महारत हासिल कर लेते हैं उनकी बोलियां बोलने में। अगर आप छुपकर उनकी आवाज को सुने तो ऐसा लगेगा कि कोई परिंदा बोल रहा है, दरअसल वो परिंदा नहीं होता बल्कि वो कोई शिकारी होता है जिसने जाल लगाया होता है और फंदा लगाया होता है। वो किसी दूसरे जानवर को अपनी बोली से मुतासिर करके अपने पास बुलाता है ताकि वो उसके जाल में फंस सके। इसी तरह का एक वाकया नदवतुल उलमा के बानी हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुगेरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ पेश आया। एक मरतबा गांधी जी मौलाना मुगेरी साहब से मिलने गए और उन्होंने नदवे की, हजरत की बड़ी तारीफ की और उन्होंने बताया कि मैंने सीरत का मुताला किया है और सीरत में मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली हैं। उन्होंने सीरत की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत तारीफ़ें की, बहुत सी कीमती बातें किताबों के हवाले से बताई। मोहम्मद अली मुगेरी रहमतुल्लाह अलैह तवज्जो के साथ, खामोशी के साथ सुनते रहे। आखिर में आपने एक सवाल किया कि मुझे वो बातें बताइए जो सीरत की आपको अच्छी न लगी हों, जिनको आपने पसंद न किया हो, जो आपके मिजाज के मुताबिक न हुई हों। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में ऐसी बातें तलाश करके मुझे बताए। गांधी जी इस बात को सुनकर चौंके, क्योंकि गांधी जी हजरत मौलाना की इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैंने इस एतबार से कभी सीरत का मुताला नहीं किया, वरना मुझे कोई ऐसी बात नजर आई जो मुझे नापसंद हो। तो हजरत ने फरमाया, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में तुम्हें कोई बात ऐसी नहीं मिली जो आपको नापसंद हो तो अभी तक आपने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया? तो वो सहम गए और खामोश हो गए। दरअसल उन्हें इस्लाम कबूल करना भी नहीं था, बल्कि वो तो उस सयाद और शिकारी की तरह बातें कर रहे थे जिसका मकसद ये होता है कि दूसरे परिंदों को अपने कब्जे में लिया जाए। आजकल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग जो इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन वो इस्लाम के जानने वालों को, इस्लाम के चाहने वालों को और इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वालों को फंसाने के लिए इस्लाम की बातें करेंगे, सीरत की बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे, इस्लाम की अच्छाइयाँ बताएंगे, इस्लाम की तारीफ़ें करेंगे और इस्लाम और कुरान शरीयत के ताल्लुक़ से ऐसी मीठी मीठी बातें करेंगे जो बड़ी अच्छी होती हैं। उनका मकसद इस्लाम की तारीफ़ नहीं होता, उन्हें इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस्लाम की बातें बताकर वो आपके करीब आ जाएं। और जब वो आपके करीब आएंगे तो आपके दोस्त बनेंगे, आपसे हमदर्दियाँ बढ़ेंगी और फिर वो अपना काम करेंगे, फिर वो शहर घोलेंगे जो आजकल समाज में घोला जा रहा है। आजकल हमारी बहुत सी ऐसी मुस्लिम बहनों को, बच्चियों को जो स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, उनके गैर मुस्लिम दोस्त इस्लाम के नाम पर उनसे करीब आते हैं, उनसे हमदर्दियाँ जताते हैं, इस्लाम की अच्छी बातें करते हैं और फिर उनसे करीब हो जाते हैं और करीब होकर फिर वो अपना काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और जिसकी वजह से आप देखें मुल्क के तूल व अर्ज में, मुल्क के शमाल व जनूब में, मशरिक व मगरिब में इस तरह के दिन ब दिन बहुत सारे वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बहुत सी बच्चियाँ जो तालीम हासिल करती हैं, जो तालीम हासिल करती है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और अला तालीम और बुलंद ओहदे पर पहुँचना, जिनका एक ख्वाब होता है, जिनका एक ख्वाब होता है कि मुल्क की खिदमत की जाए, कौम की खिदमत की जाए, अपनी मिल्लत की खिदमत की जाए और अपने मुल्क को तरक्की की राह पर बढ़ाया जाए। और इसकी माशी जो कमज़ोरियाँ पैदा हो गई है, जो लोगों के अंदर नागुफ्तबी हालात पैदा हो रहे हैं, उन हालात से उसे निकाला जाए, माश की तंगी से उन्हें निकाला जाए। लेकिन वो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाती हैं और ऐसे शिकारियों के, सयादों के जाल में फंस जाती हैं। और वजह उसकी ये होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरा हमदर्द है, ये तो इस्लाम के ताल्लुक़ से बड़ी अच्छी जानकारी रखता है, इस्लाम से बड़ी हमदर्दी है, मुसलमानों से बड़ी हमदर्दी है और ये सही माने में हमें कार मज़ल्लत से निकालना चाहता है, ज़िल्लत से निकालना चाहता है, हमें कैद से निकाल कर खुशहाली की तरफ, आज़ादी की तरफ ले जाना चाहता है। लेकिन दरअसल जिसको वो खुशहाली समझते हैं वो खुशहाली नहीं बल्कि वो बदहाली है, और जिसको वो आज़ादी बताते हैं दरअसल वो आज़ादी नहीं होती बल्कि वो तो पाबंदी होती है, वो तो परेशानी होती है। और वहाँ से तो मुश्किलात का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है और एक ऐसी दलदल में फंसती चली जाती हैं हमारी बहनें कि जिससे निकलना बहुत आसान नहीं होता। इसीलिए मैं अपने मुसलमान भाइयों से, बहनों से गुजारिश करूँगा, अगर कोई आपके साथ इस तरह का हमदर्द मिलता है,
इस तरह का इस्लाम की बातें करने वाला मिलता है, इस्लाम से हमदर्दी जताने वाला मिलता है, तो एक बार आप उसको अच्छी तरह देख लीजिए। कहीं वो ऐसा शिकारी और ऐसा सयाद तो नहीं है जो आपकी बोली इसलिए बोल रहा है ताकि अपने दाम में और अपने चाल में आपको फंसाया जा सके, आपका और आपके इस्लाम का, आपके ईमान का सौदा कर सके और उसे अपने जाल में फंसा सके और उसका शिकार करना चाहिए।